अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरतुल हिज्र। स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए कराम, हाजरीन जलसा और मेरी पर्दानशी माओ और बहनों, आज के इस इजलास आम में मेरा मौज़ूए खिताबत है और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। हज़रात, कुरान करीम एक तरफ मारिफ़ व हिकम, मवाइज़ व इबर का एक बहर बेकरां और रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए चश्मे फैयाज है, तो दूसरी जानिब फसाहत व बलागत, कलाम व बयान और अदब व लुगत का वो शाहकार है जिसके सामने बड़े बड़े उलमा व माहिरीन फन घुटने टेक कर अपनी बेबिज़ाती और बेमायगी का इतराफ़ करने पर मजबूर हैं। यह कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो आखिरी और इनकलाब आफरीन किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नासिल फरमाया और दीगर आसमानी किताबों के बरक्स इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लेते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि यकीनन कुरान को हमने नासिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जी हाँ, यही वजह है कि 1400 साल पहले जो कुरान था, आज भी हर्फ बहर्फ वही कुरान हमारे हाथों में मौजूद है। यही वो किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों के लिए शिफा और रहमत करार दिया है, हिदायत करार दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 के अंदर इरशाद फरमा दिया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नासिल किया। वह कुरान जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। हज़रात, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को हुदल लिन्नास से ताबीर किया है। मालूम हुआ कि कुरान पाक तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, चाहे वो किसी भी तरह का इंसान हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, और वो भी कैसी हिदायत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी भी सराहत कर दी, वो बय्यिनातिन मिनल हुदा, चुनांचे ये वो किताब है जिनका भी ताल्लुक इस किताब से हो गया वो तमाम लोगों में मुमताज़ हो गया। चुनांचे वो फरिश्ता जो इस किताब को लेकर के आया, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों में अफजल, कुरान ने उसे रूहुल अमीन का खिताब दे दिया। वो नबी जिस पर यह किताब नासिल हुई, जिस पर यह कुरान नासिल हुआ, कुरान ने उसे रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दे दिया। ये कुरान जिस रात नाजिल हुआ, वो रात तमाम रातों में अफजल, कुरान ने उसे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका का खिताब दे दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ, वो महीना तमाम महीनों में अफजल, कुरान ने उसे शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान का खिताब दे दिया। यह कुरान जिस उम्मत पर नाजिल हुआ, वो उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, कुरान ने उसे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन अफसोस, आज कुछ लोगों ने कुरान करीम को हमारे मुआशरे से दूर रखने के लिए इस पर मुश्किल होने का लेबल चस्पा कर दिया। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कमर सूरह नंबर 54 की आयत नंबर 17, 22 और 32 के अंदर बमांगे दुहल ऐलान फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला जो इस कुरान के ज़रिए नसीहत हासिल करे। हज़रात, कुरान करीम से दूरी का एक पहलू था जिसे मैंने आप हजरात के सामने रखा। इन्हीं दूरियों में से एक दूरी यह भी है, क्या कुरान को सिर्फ जुबान से पढ़ लेना काफ़ी है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अजीम किताब को सिर्फ इसलिए नासिल किया था कि उसको जुबान से पढ़ लिया जाए? हरगिज़ नहीं, बल्कि हुदल लिन्नास, तमाम लोगों की हिदायत के लिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमा दिया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनस्सुलुमाति इलन नूर, कि कुरान एक किताब है जिसको मैंने आपकी जानिब नासिल किया है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में ले आए। हजरात, कुरान करीम की दूरी से तीसरी सूरत
जो दूसरी सूरत से ज़्यादा खतरनाक है, और वह है कुरान मजीद को समझने के बावजूद उस पर अमल ना करना। और जिनका ये रवैया है क्या उन लोगों पर कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा और ला युजाविज़ु हनाजिरहुम की ताबीर सादिक नहीं आती? क्या उन लोगों के कान अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा से रोशनास नहीं? इसके बावजूद आज ना मुसलमान अपने आप में अल्लाह की किताब पर चलने का हौसला पैदा करता है, और ना ही अपने अहले खाना, अपनी औलाद को कुरानी तालीमात सीखने और उस पर अमल पैरा होने की तरगीब दिलाता है। जी हाँ, यही वजह है कि आज हम मुसलमानों को हर चीज़ के बारे में मालूमात होती है। कुरान के सिवा आज हम मुसलमान हर चीज़ से मोहब्बत और प्यार करते हैं। कुरान के सिवा आज हमारी नौजवान नस्लें बेशरम हीरों के गाने को दिल लगाकर सीने से लगाकर सुनते हैं, लेकिन अफसोस कुरान को गौर से पढ़ने, इस पर गौर व फिक्र करने की फिक्र नहीं होती। इतना ही नहीं, आज मुसलमानों ने कुरान करीम को बेफायदा समझकर ताकों की जीनत बना दिया है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अजीम किताब को तमाम मोमिनों के लिए शिफा और रहमत करार दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमा दिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि यह कुरान जो हम आपकी जानिब नाजिल कर रहे हैं, इसमें तमाम मोमिनों के लिए सरासर शिफा और रहमत है। नेज़ इस कुरान को सीखने वाला और सिखाने वाला दुनिया के तमाम लोगों में सबसे अफजल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा का सर्टिफिकेट दे दिया। सामीईन इकराम, आज मुसलमानों को कुरान करीम से दूर देखकर आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि लोग इस कुरान करीम के अंदर अकीमुस सलात भी पढ़ते हैं लेकिन नमाज से दूर रहते हैं, वो आतु ज़कात भी पढ़ते हैं लेकिन ज़कात देने में कोताही बरतते हैं। इससे बढ़कर तो यह है कि लोग कुरान मजीद की तिलावत के बावजूद शिर्क, कब्र परस्ती, आबा परस्ती के दलदल में धंसते हुए जा रहे हैं। कुरान पाक ने ला तुशरिकू बिल्लाह का फरमान जारी करके शिर्क को हराम करार दिया है, लेकिन फिर भी लोग शिर्क कर रहे हैं। कुरान ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना का फरमान जारी करके अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी है, लेकिन आज कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद के हुस्न सलूक से महरूम रह करके एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। इससे बढ़कर रब्बे कायनात ने वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, यानी कोई किसी की ग़ीबत ना करे, ये फरमान जारी करके हमारे मुआशरे को अमन सुकून का गहवरा बनाने का हुक्म दिया है। लेकिन आज मुसलमानों ने इसे भी भुला दिया। आज हमारा मुआशरा बुग़्ज़ व हसद, कीना कपट, ग़ीबत और चुगली की आग में धंसता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तकाजा क्या है? नुक्स क्या है? जी हाँ, इसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की हालात ज़िंदगी को भुला दिया कि वो कुरान से कितना लगाव रखते थे, कुरान से कितना उनका लगाव था। चुनांचे जब सहाबा इकराम को कोई आयत मालूम होती और उस आयत करीमा में कोई हुक्म होता तो उस हुक्म की तकमील में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। चुनांचे कुरान ने जब ऐलान किया अकीमुस सलात तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रब्बे कायनात के दरबार में सस्तारेज़ हो गए। कुरान ने जब ऐलान किया वो आतु ज़कात तो मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मालों का अंबार लग गया। कुरान ने जब ऐलान किया इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, के लोगों सुनो, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो शराब, जुआ, पासे, आस्ताने, ये तमाम के तमाम काम गंदे और शैतानी है। इन जैसी तमाम कामों से इज्तनाब करो। तो शराब के शैतानियों ने जिन्हें शराब की सख्त लत लगी हुई थी शराब छोड़ दी, मटके फोड़ दिए, मई खाने वीरान और खाली हो गए, मदीने की गलियों और कोचों से शराब बह पड़ी। हजरात, लेकिन आज हमारा मामला इस अजीम किताब के बिल्कुल बरअक्स है। आज कुरान करीम से दूरी की सूरत यह भी है कि हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गया है, हमारी शान और शौकत खत्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कैसे झूठा हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिरीन किताब नंबर 6 हदीस नंबर 817, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिहि आखरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के ज़रिए बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता करता है, कामयाब करता है, और इसी कुरान के ज़रिए बहुत सी कौमों को नीचे धकेल देता है। हज़रात, वो ज़माने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हज़रात, मेरी तकरीर का खुलासा यह है कि जो कौम
किताब व सुन्नत के मुताबिक, कुरान व हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को फलाह व कामरानी से नवाज देता है। इसके बरअक्स जो कौम किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार कर देता है। तो आइए हम अहद करें, रब का फरमान वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया को हम गले से लगाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सभी मुसलमानों को कुरानी तालीमात सीखने, खुद अमल करने और दूसरों तक तालीम को पहुँचाने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।